नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्रिलर फिल्म के बारे में जो 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई है। इसका नाम है स्टोन कोल्ड फॉक्स, एक 80 के दशक की स्टाइल वाली रिवेंज थ्रिलर जिसमें एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का तड़का लगा है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं कीर्नन शिप्का, क्रिस्टन रिटर और कीफर सदरलैंड। यह फिल्म 1986 के दौर में सेट की गई है और एक ऐसी लड़की की कहानी बताती है जिसे अपनी बहन को बचाने के लिए उसी खतरनाक कम्यून में वापस जाना पड़ता है जहां से वो भागकर आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। फिल्म की शुरुआत 1986 के दौर में होती है। हमारी मुख्य किरदार फॉक्स एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी बचपन से ही बेहद मुश्किल रही है। जब फॉक्स के पिता की मौत हो जाती है तो उसकी मां एक गंभीर नशेड़ी बन जाती है और उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से बुरा व्यवहार करने लगती है। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि फॉक्स को अपनी छोटी बहन स्पूकी को पीछे छोड़कर घर से भागना पड़ता है। फॉक्स सड़कों पर अकेली और बेसहारा हो जाती है। अपने सबसे निचले मुकाम पर पहुंची फॉक्स की मुलाकात एक रहस्यमय औरत गोल्डी से होती है। गोल्डी एक ड्रग डीलर है जो देखने में तो बहुत आकर्षक और मददगार लगती है, लेकिन असलियत में वो एक खतरनाक अपराधी और कम्यून की क्वीन पिन है। गोल्डी फॉक्स को अपने साथ रहने की जगह देती है और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेती है। धीरे धीरे फॉक्स और गोल्डी के बीच रोमांटिक रिश्ता भी विकसित हो जाता है। गोल्डी अपने कम्यून में कई युवा लड़कियों को रखती है जिनमें मिंक्स, फ्रैंकी, क्रिस्टल और दूसरी लड़कियां शामिल हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही फॉक्स को एहसास होता है कि गोल्डी का स्वभाव बेहद अस्थिर और हिंसक है। गोल्डी भी फॉक्स की मां की तरह मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने लगती है। यह फॉक्स के लिए इतिहास की पुनरावृत्ति जैसा है। एक दुर्व्यवहारी रिश्ते से बचकर दूसरे में फंस गई। गोल्डी का असली काम पता चलता है। वो एक बड़ी ड्रग डीलर है जो सार्जेंट बिली ब्रेकर नाम के एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के साथ काम करती है। ब्रेकर एक नस्लवादी और पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस वाला है जो गोल्डी के ड्रग्स के कारोबार में उसका साथी है। समय के साथ फॉक्स अपनी छोटी बहन स्पूकी के लिए दोषी महसूस करने लगती है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वो अपने परिवार के साथ फिर से मिलना चाहती है। फॉक्स को पता चलता है कि गोल्डी और ब्रेकर ने सालों से पैसे जमीन में दफन करके रखे हैं और फॉक्स को यह भी पता है कि वो पैसे कहां छुपे हैं। एक रात फॉक्स अपनी जान बचाने और नया जीवन शुरू करने के लिए एक साहसिक कदम उठाती है। वो गोल्डी का एक डफल बैग चुराती है जो कोकीन से भरा हुआ है। यह कोकीन असल में सार्जेंट ब्रेकर की है जो उसने गोल्डी को रखने के लिए दी थी। फॉक्स भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। गोल्डी और ब्रेकर उसके पीछे लग जाते हैं। ब्रेकर को आधिकारिक तौर पर फॉक्स को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। फॉक्स अपनी चचेरी बहन की कार चुराती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गोल्डी फॉक्स को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो समझती है कि फॉक्स को वापस कैसे लाया जाए। तो गोल्डी एक चाल चलती है। वो फॉक्स की छोटी बहन स्पूकी को अगवा कर लेती है। अब ये एक क्लासिक होस्टेज नेगोशिएशन की सिचुएशन बन जाती है। गोल्डी के पास कुछ है जो फॉक्स चाहती है, मतलब उसकी बहन, और फॉक्स के पास कुछ है जो गोल्डी और ब्रेकर चाहते हैं, कोकीन से भरा डफल बैग। फॉक्स को पता चलता है कि गोल्डी उसे जाल में फंसा रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए फॉक्स को उसी कम्यून में वापस जाना होगा जहां से वो भाग कर आई थी, वही जगह जहां गोल्डी और उसके गिरोह का पूरा नियंत्रण है। फॉक्स अकेली नहीं है। उसे मदद मिलती है ऑफिसर कॉर्बेट से, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है और ब्रेकर की भ्रष्टता पर शक करती है। कॉर्बेट शुरू से ही ब्रेकर के अपराधी व्यवहार को पकड़ने की कोशिश कर रही है। फॉक्स की मदद करने वाली एक और किरदार है फ्रैंकी, जो गोल्डी के कम्यून की ही एक पूर्व सैनिक मेडिक है जो पीटीएसडी से पीड़ित है। फ्रैंकी के अंदर युद्ध का अनुभव है और जरूरत पड़ने पर वो रैम्बो की तरह लड़ सकती है। फिल्म में एक शानदार ट्रेनिंग मॉन्टेज सीन है जो 80 के दशक की एक्शन फिल्मों को ट्रिब्यूट है।
इस सीन में फॉक्स तैयारी करती है कम्यून में घुसने की और अपनी बहन को बचाने की। फिल्म क्लासिक एक्शन मूवीज को रेफरेंस करती है और एक किरदार तो सिर्फ इसीलिए है कि वो पुरानी एक्शन फिल्मों के डायलॉग बोले। फिल्म में रोलर स्केटिंग रिंग के कई सीन हैं जो 80 के दशक के विंटेज वाइब को दर्शाते हैं। नियॉन लाइट्स, ग्रेनी फिल्टर्स, टाई डाई कलर स्कीम्स और रेट्रो म्यूजिक, सब कुछ 80 के दौर को जीवंत बनाता है। अब असली एक्शन शुरू होता है। फॉक्स उस कम्यून में घुस जाती है जहां से वो कभी भागी थी। इस बार वो शिकार नहीं, शिकारी है। वो अपनी बहन को बचाने और गोल्डी से बदला लेने के लिए तैयार है। फिल्म में फॉक्स और गोल्डी के बीच फाइनल शोडाउन होता है। फॉक्स, जो कभी एक कमजोर और बेसहारा लड़की थी, अब एक मजबूत और निडर योद्धा बन चुकी है। वो सिर्फ अपनी बहन को बचाना नहीं चाहती, बल्कि अपने अतीत से भी मुक्ति पाना चाहती है। सार्जेंट ब्रेकर भी अंत में अपनी असलियत दिखाता है। कीफर सदरलैंड ने इस भ्रष्ट और नस्लवादी पुलिस वाले के किरदार को बखूबी निभाया है और उनके सीन्स फिल्म के सबसे दिलचस्प हिस्से हैं। फिल्म एक इमोशनल और एक्शन से भरपूर अंत की ओर बढ़ती है। फॉक्स अपनी बहन को बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। वो साबित करती है कि वो सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर है जो अपने लिए और अपने प्यार करने वालों के लिए लड़ सकती है। स्टोन कोल्ड फॉक्स सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये दुर्व्यवहार, सर्वाइवल और रिडेम्पशन की कहानी है। फॉक्स का किरदार एक पीड़ित से एक एवेंजर में बदल जाता है, जो 80 के दशक की एक्शन हीरोज को याद दिलाता है, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। फिल्म महिला नेतृत्व वाली एक्शन को सेलिब्रेट करती है। यह दिखाती है कि कैसे एक स्त्री अपने दर्दनाक अतीत से मुक्ति पाकर अपनी ताकत खोज सकती है। फॉक्स का इमोशनल डेप्थ और उसकी फियर्स डिटर्मिनेशन मॉडर्न ऑडियंस को पसंद आती है, जो कॉम्प्लेक्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स की सराहना करते हैं। डायरेक्टर सोफी टबेट ने अपनी पहली फीचर फिल्म में 80 के दशक के ग्रिटीनेस और नियॉन सॉफ्ट विजुअल्स को पूरी तरह कैप्चर किया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि फिल्म अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों, स्टोन कोल्ड फॉक्स एक रेट्रो स्टाइल एक्शन थ्रिलर है जो 80 के दौर को सलाम करती है। किरनान शिप्का, क्रिस्टन रिटर और कीफर सदरलैंड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म की रेटिंग IMDb पर 5 में से 5 है और इसे रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर आपको 80 के दशक की एक्शन फिल्में, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स और रिवेंज थ्रिलर्स पसंद हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। यह एक बी मूवी स्टाइल की फिल्म है जो अपनी जड़ों को गले लगाती है। तो बताइए दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए फिल्म फैथम के साथ बने रहें। धन्यवाद।